हाँ जी, नमस्कार, जय श्री सीताराम। मेरा नाम गौरव है और मैं आपको आज एसएससीजीडी का मॉक मैंने लगाया है आरडब्ल्यूए पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरडब्ल्यूए पे जो एसएससीजीडी का मॉक हुआ है, उस पे मेरा नंबर कितना आया है, क्या स्कोर गया है और मेरी क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। इन 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने मॉक पे, जो कि मैंने आज आरडब्ल्यूए पे मॉक दिया है। ये 11 जनवरी 2026 का। तो इसमें मेरा जो स्कोर गया है 124 गया है, 160 में 124 गया है। आपको मैं उसमें स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। 124 गया है 160 में और 64 मेरे सही गए हैं। मैंने पूरे अटेम्प्ट किए हैं, जैसे कि सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने 1/8 हम माइनस मार्किंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे 64 सही गए हैं और 16 गलत गए हैं। और बात करें रीज़निंग में, 20 में से 18 सही हैं, 2 गलत गए हैं। अब ये सही तो 2 कौन से गलत गए हैं ये देखना पड़ेगा। जीएस में 13 सही गए हैं और 7 गलत गए हैं, जो कि मुझे स्टैटिक पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैथ मैथ में बात करें तो 20 में से 17 सही गए हैं, 3 गलत गए हैं और जो कि 3 मेरे हिसाब से 1 मेंसुरेशन 2 मेंसुरेशन के थे और 1 हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस के जो गलत गए हैं वो देखना पड़ेगा। और हिंदी में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई हिंदी में, जिसमें मुझे 16 सही गए हैं, 4 गलत गए 20 में से। तो सबसे ज़्यादा मेन ये है कि हिंदी, मैथ और रीज़निंग। चलो कभी-कभार गलत हो जाता है तो कम से कम 1-2 ऊपर-नीचे हो जाता है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक कोशिश करना चाहिए सब में 19-19-19 का तो कम से कम होना ही चाहिए। जीएस में भी कम से कम 15 होना चाहिए, लेकिन इस टाइम नहीं हो पाया। इस बार का मॉक मेरा ये हाल है और 124 नंबर मेरे आए हैं। अब बात करें प्रॉब्लम्स पे, तो प्रॉब्लम्स पे ये है कि क्या कहते हैं, जैसे मैथ में हम मेरे कुछ मेंसुरेशन में जो टॉपिक्स अभी कंप्लीट नहीं है उनको मुझे करना है उसको। मेंसुरेशन में मुझे दिक्कत हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत हो रही है। जीएस में बात करें तो जीएस में जैसे स्टैटिक वेट ज़्यादा है। करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि करंट अफेयर में अगर 2 भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कहाँ से पूछ लेगा ये पता नहीं चल रहा है। तो करंट अफेयर्स में कम से कम हमें जैसे मेन इंपॉर्टेंस चीज़ें, नियुक्तियाँ हो गई, इंडेक्स हो गए और जो अभी में नए-नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, इन सब और गेम्स के बारे में, जो ओलंपिक में, उनके बारे में ज़रूर रहना चाहिए नॉलेज में। जीएस में ये चीज़ सही करनी है और रिवाइज़ तो होता है अपना। और बात करें रीज़निंग की, तो रीज़निंग में मुझे बस ये है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। सॉल्यूशन है ये इसका, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। प्रॉब्लम तो हिंदी में सिर्फ प्रॉब्लम है, जैसे पर्यायवाची, विलोम, इन सब में ज़्यादा दिक्कत हो। टाइम टू टाइम अपने आप को मैथ में प्रैक्टिस देते रहें। जो भी अभी मैथ में आपको गलतियाँ या अभी नॉर्मल क्वेश्चन में तो थोड़ा भी आपको हिचकिचाहट मचे, तो उसके नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन है उनको पढ़ना है। और बात करें रीज़निंग की तो सिर्फ प्रैक्टिस, 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 जल्दबाज़ी में कोई गलती नहीं करनी है। और हिंदी में मुझे पर्यायवाची, विलोम, इन सब पे, शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जैसे रीज़निंग और हिंदी को हल्के में लेने की वजह से वो गड़बड़ा जा रहा है। तो आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम बात करेंगे अब कल मिलेंगे अगले संडे को। इस बार 124 है, अगली बार ज़्यादा लाने की कोशिश किया जाएगा। जय श्री राम।